सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि। नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्ते। नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्ते। नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्ते। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी महामानवों को मैं अभिवादन करते हुए आज के धम्म वर्ग की शुरुआत करता हूँ। आज के धम्म वर्ग में जो भी प्रशिक्षणार्थी आए उन सबका मैं स्वागत करता हूँ और धम्म वर्ग को शुरुआत करता हूँ। इसके पहले जो विषय हुआ था वो हुआ था अज्ञानता के मापदंड। जो अज्ञानता की वजह से, जिस अज्ञानता की वजह से मनुष्य गुलाम हो जाता है, मानसिक गुलाम हो जाता है और मानसिक गुलाम होने की वजह से उसका शोषण होता है। आज यह प्रक्रिया भारत में बड़े पैमाने पर चल रही है। अभी पूरे विश्व का अगर कोई मुख्य प्रश्न है तो मानसिक गुलामगिरी, मेंटल स्लेवरी, ये अभी का वर्तमान स्थिति में पूरे दुनिया का संसार का ये मुख्य प्रश्न है, मुख्य समस्या है। इसलिए हमने इस विषय की शुरुआत की कि मानसिक गुलाम कौन से कारण से बनता है। व्हाट इज द कॉजेस ऑफ मेंटल स्लेवरी, उसके कारण क्या है जिससे मनुष्य मानसिक गुलाम बनता है। जो भी आदमी गुलाम बना वो अपनी बुद्धिमत्ता और अपने स्वातंत्र को खो देता है। उसकी स्वतंत्रता और बुद्धिमत्ता का कोई काम नहीं होता, व्यर्थ हो जाती है। इसलिए इंसान बुद्धिमान रहने के बावजूद भी अगर वो मानसिक गुलाम है तो वो उसकी स्वतंत्रता भी कोई काम की नहीं है। इसलिए वो विषय लिया गया मानसिक गुलामी का। मानसिक गुलामी में जो बाबा साहब ने बताया कि पहला जो कारण है, द फर्स्ट कॉज इज द मेंटल स्लेवरी इज द इग्नोरेंस, अज्ञानता। ये मानसिक गुलामगिरी का पहला कारण है। अज्ञानता के बारे में
इसके पूर्व विषय में अज्ञानता के बारे में जानकारी दी गई। अज्ञानता के मापदंड बताए गए जो कि आपको YouTube पर उपलब्ध होंगे। भीम दीक्षा धम्म दीक्षा करके YouTube चैनल है, उसमें आप अज्ञानता के कारणों को आप देख सकते हो। अभी अज्ञानता का मतलब जो है कि सत्य को सत्य नहीं जानना, सत्य को असत्य समझना और असत्य को सत्य समझना, असत्य को असत्य न समझते हुए असत्य को सत्य समझना। यानी जो चीज जैसे वास्तविक है वो वैसी उसको नहीं समझना। इसका मतलब है कि हमें जो चीज समझना चाहिए, जैसे समझना चाहिए वैसे हम समझ नहीं पाते, उसके विरुद्ध दिशा में हम जाते हैं, उसका उलट मतलब निकालते हैं। दूसरे बाबा साहब आम्बेडकर ने अज्ञानता की व्याख्या की है कि बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि जिनको समस्या समझते नहीं, जो समस्या को नहीं जानता वो अज्ञानी। ढेर सारी समस्याएं हैं, समाज में प्रॉब्लम है, देश में प्रॉब्लम है, परिवार में प्रॉब्लम है, हर जगह कलह है, समस्या है, लेकिन वो नहीं समझ पाता या समझने की कोशिश भी नहीं करता, तो इसका मतलब है वो अज्ञानी है। दूसरा बाबा साहब ने बताया कि जिनको समस्या के, दुख के वास्तविक कारणों का पता नहीं लगाता, जिनको वास्तविक कारण का पता नहीं लगता है, वो वास्तविक कारणों को नहीं जानता, क्योंकि बिना कारण से समस्या निर्माण नहीं होती। उसको कारण होता है लेकिन वो वास्तविक कारण को नहीं जानता, इसलिए वो अज्ञानी है। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि जो समस्या का निवारण है, निवारण के मार्ग को नहीं समझता। जो समस्या तो होती है लेकिन समस्या का निराकरण कैसा किया जाता है ये बात नहीं समझता, वो अज्ञानी है। बहुत से लोगों को पीड़ित है, समस्याग्रस्त है, परेशान है, लेकिन वो उनके कारणों को नहीं जान रहे हैं और उसके निराकरण को नहीं जान पाने के कारण वो बेचारे पीड़ित है, दुखी है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको निवारण का मार्ग मालूम है, समस्या निवारण कर सकते हैं, वो जानते हैं समस्या का निवारण क्या है, कैसी समस्या को दूर किया जाता है, इस बात को वो समझता है, लेकिन उसके मन में जो अवगुण होते हैं, विकार होते हैं मन में, उस विकार के कारण वो विकार उसकी बाधा बन जाते हैं। जैसे आलस है उदाहरण के तौर पे, उसको समझता सब, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन आलस के कारण वो कर नहीं पाता। इससे समस्या बढ़ती है और ज्यादा समस्या बढ़ती है। तो ऐसे लोगों को भी अज्ञानी कहा जाता है कि जिनको
समस्या का निराकरण का पता है, लेकिन वो अपने अवगुणों के कारण, अपने जो दोष है, मन के दोष है, मन के विकार है, भ्रांति है, भ्रम है, संशय है, द्वेष है, क्रोध है, ये सारे कारणों की वजह से वो उस मार्ग पर चल नहीं सकता, चलना नहीं चाहता। ऐसे लोग भी अज्ञानी होते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ऐसे लोगों को अज्ञानी समझते हैं। ये सारे कारण बताए गए हैं कि कौन से कारणों से अज्ञानी बनता है और अज्ञान के कारण मनुष्य कैसा मानसिक गुलाम बनता है। ये सब बातों की जानकारी दी गई है। इसलिए आपके सामने ये नया विषय ला रहे हैं कि ये विषय है सत्य को जानना। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि सत्य को कैसे पहचान सकते हैं, सत्य तक कैसे पहुंच सकते हैं, सत्य का अनुमान कैसे लगा सकते हैं। इस बारे में आज के वर्ग में आपको जानकारी दी जा रही है। इसमें सत्य को प्रमाण से समर्पित होना चाहिए। सबसे पहला जो मुद्दा बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध एंड धम्मा में उठाया कि आप सत्य कहते हैं, लेकिन सत्य को प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है, उसको प्रूफ क्या है। आप सत्य बोल रहे हैं लेकिन उसका प्रूफ नहीं है, उसका पुरावा आपके पास में नहीं। इसलिए सत्य सिद्ध नहीं कर सकते हम लोग। आज कोर्ट में भी जाइए, आपकी बात सत्य रहने के बाद में भी अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो वो बाजी आप हार जाएंगे। सत्य को प्रूफ होना जरूरी है। ये बात छोटी लगती है, ये बात बिल्कुल छोटी लगती, लेकिन छोटी नहीं है। कब कौन सी चीज की आपत्ति आ जाए और कब कौन से समय आदमी को प्रूफ दिखाना पड़े, ये कोई जान नहीं सकता। इसलिए जो बात सत्य है उसका प्रूफ अपने पास रखना जरूरी है। लोग प्रूफ मांगते हैं, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। किसी ने आपको मार दिया, लेकिन मार के चले गए हो, कोई गाली देके चले गए आपको, आप बोलेंगे मेरे को गाली दिया, तकरार करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। वो बोलेगा कि प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है। तो आप प्रूफ पेश नहीं करने की वजह से आपकी बात सत्य रहने के बावजूद भी आपका सत्य पराजित हो जाता है। इसलिए जो बौद्ध लोग हैं, जो बुद्धिस्ट है, जो बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म को मानते हैं, ऐसे लोगों ने हर काम करते समय सोच समझ के करना चाहिए, जागरूक अवस्था में करना चाहिए, सचेतन अवस्था में करना चाहिए, ताकि उसका प्रूफ अपने पास रहे, अपना इसका प्रूफ अपने पास में रहे, उसकी जानकारी हमारे पास रहे। इतना हम सतर्कता के साथ में काम करें, यही इसके पीछे मतलब है। तो सत्य को प्रमाण से समर्पित होना चाहिए इस विषय में। तो ट्रूथ मस्ट बी सपोर्टेड बाय प्रूफ। सत्य को प्रूफ की आवश्यकता है, ये आज का विषय है। उस विषय में
सत्य को आपको सिद्ध करना है। सत्य को सिद्ध करने के दो मार्ग है। सत्य तो सत्य है, सत्य तो सत्य है। सत्य को प्रूव करने के लिए दो मार्ग है। एक जो प्रत्यक्ष आप देखते हैं, जो प्रत्यक्ष आपने देखी है चीज, उसको बोल सकते कि मैंने सुना है, मैंने देखा है, मुझे अनुभव हुआ है, इसलिए वो सत्य है। दूसरा, हम अनुमान लगा सकते हैं, तर्क लगा सकते हैं कि ये सत्य है कि नहीं है। तर्क के आधार पर भी हम सत्य तक पहुंच सकते हैं और सच्चाई को ढूंढ सकते हैं।